हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूमी बॉबी से पूछती है ब्लाइंड डेट पे वो जाने के लिए मान गया है कि नहीं, जिस पे बॉबी हाँ कहता है। और अब इस एपिसोड का टाइटल हम देख सकते हैं। यहाँ यूमी अपने कलीग के साथ लंच एंजॉय कर रही थी कि तभी रूबी अपनी फ्रेंड के बारे में बताती है जो बॉबी के साथ डेट पे जाने वाली थी। वो यूमी को उसकी पिक्चर दिखाती है और कहती है कि वो प्रोफेशनली वो लड़की फार्मासिस्ट है और उसकी जोड़ी बॉबी के साथ खूब जमेगी। यूमी यहाँ सुन सुन के मुंह बनाती है। रूबी बताती है कि बॉबी की एक्स गर्लफ्रेंड काफ़ी सुंदर और इंटेलिजेंट थी और यहाँ वो सब टीवी स्क्रीन में उसी को देखते हैं एज अ न्यूज़ रिपोर्टर। यहाँ इमोशन सेल दुखी होती है और सोचती कि क्या पाप किया था उसने पिछले जन्म में। वैसे इन सब में रूबी की कोई गलती नहीं है, ये सब लव सेल की वजह से हो रहा है बिकॉज लव सेल के कारण ही वो परमिशन अभी तक नहीं मिली बॉबी को एक्सेप्ट करने की और वो सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स ही रहेंगे ऐसा डिक्लेयर की है। ये सबसे इमोशन सेल गुस्सा होती है। यहाँ रीज़न सेल समझाता है कि अगर वो बॉबी के साथ डेट पे नहीं जा सकती तो एटलीस्ट फ्रेंड बन के तो रह सकती है। वो याद दिलाता है इमोशन सेल को वोंग के ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसी पे पड़ा था। वही सबसे ज़्यादा पीती थी और गाना गाती थी। क्या वो ये सब भूल चुकी है? इमोशन सेल कहती है कि उसे सब कुछ याद है, पर जब से बॉबी आया है वो ये सब भूल ही चुकी थी। अब बॉबी ही सब यादों को भुलवा सकता है। बॉबी ही उसका इकलौता जवाब है, तो वो क्यों नहीं बॉबी को सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में यूमी और इसके कलीग ऑफिस पहुंचते हैं जहां उनको बॉबी मिलता है और रूबी उसके कान में फुसफुसा के कहती है कि उसकी फ्रेंड ब्लाइंड डेट के लिए एक्साइटेड है तो वो टाइम से डेट वाली जगह पहुंच जाए। यूमी का मुंह उतर जाता है, अब वो अनॉयड फील करने लगी थी। बॉबी यूमी को किसी काम से बुलाता है और वो उस काम से रिलेटेड बात करता है, बट यूमी का ध्यान ही नहीं था। वो बस यही सोच रही थी कि बॉबी ब्लाइंड डेट पे जाए ही ना। अंदर ही अंदर यूमी के सेल्स भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यूमी को साफ साफ कह देना चाहिए कि वो उसे पसंद करती है और वो उसके साथ डेट पे जाना चाहती है। यहाँ बॉबी समझ जाता है यूमी को देख के कि उसका ध्यान नहीं है। वो पूछता भी है बट यूमी टाल देती है। पुराने इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए डिटेक्टिव सेल ये कहता है कि अगर बॉबी के लिए कोई रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो वो दोबारा उसको पलट कर नहीं देखता, जैसे कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड। और बॉबी शायद यूमी से गिव अप कर चुका है। इमोशन सेल चिढ़ जाती है और वो रीज़न सेल और डिटेक्टिव सेल पर गुस्सा होती है। वो दिन आ गया था जब बॉबी रूबी की फ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट पे जाने वाला था और यहाँ यूमी बर्तन धो रही थी। इमोशन सेल कहती है कि यूमी सिंगल की सिंगल ही रह गई। सैटरडे को भी बाकी कपल जैसा कोई प्लान ही नहीं है उसका। रीज़न सेल इमोशन सेल को परेशान करने आता है और वो फिर से गुस्सा हो जाती है। यूमी सोचती है कि उसको सो लेना चाहिए तो वो थोड़ा आराम करने लगती है। वो सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब बॉबी अपने घर आता है तो उसका ध्यान अम्ब्रेला पर पड़ता है और यहाँ यूमी की नींद खुलती है। तब वो बॉबी का मैसेज सीन करती है। टाइम देखने पर उसे पता चलता है कि वो लेट हो चुकी है मैसेज सीन करने में। अभी रात बहुत हो चुकी थी बट उसके सेल्स यूमी को कहते हैं कि वो उसे कैजुअली मैसेज कर सकती है। यूमी बॉबी को मैसेज करके रिप्लाई देती है कि वो अम्ब्रेला मॉर्निंग में ले लेगी। बॉबी रिप्लाई के लिए टाइप करता है, फिर रुक जाता है और यहाँ सेल्स की दुनिया में भी सब टकटकी लगाए हुए थे कि क्या होने वाला है। बाद में फाइनली बॉबी जवाब देता है कि वो उसका अम्ब्रेला एक कैफ़े में ला कर देगा। यूमी हाँ बोल देती है। उसके सेल्स कहते हैं कि इस बार अगर वो ये चांस मिस किए तो वो बस फ्रेंड्स फॉर एवर बन के ही रह जाएंगे, इसलिए इस बार वो कुछ भी करेंगे बट ये चांस नहीं जाने देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी बहुत अच्छे से रेडी होती है। वहीं बॉबी उसका वेट कैफ़े में कर रहा था। यूमी के सेल्स ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजा रहे थे। रीज़न सेल उनको समझाता है बट वो सुनते नहीं। यहाँ बॉबी यूमी को अम्ब्रेला देते हुए कहता है कि वो कहीं जाने वाली है बिकॉज यूमी बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप हुई थी। यूमी कहती है कि वो बस यूं ही कहीं बस ऐसे ही। वही इमोशन सेल हावी हो रही थी और रीज़न सेल उसको रोकता है उटपटांग बिहेवियर करने से। बॉबी यहाँ जाने लगता है और यूमी उसे कॉफ़ी के लिए पूछती है और वो कैफ़े में चले जाते हैं। इमोशन सेल को डिसिप्लिन सेल कहती है रुकने के लिए बिकॉज बॉबी ब्लाइंड डेट पे गया था और उसने अभी तक बताया नहीं कि डेट सक्सेसफुल था कि फेल हो गया था।
क्या पता बॉबी को रूबी की फ्रेंड अच्छी लग गई हो। ये सब बातें यूमी ऑर्डर करते टाइम सोचती है। वो बॉबी से बात करने जाती है। यहाँ वो दोनों एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करते हैं। फिर यूमी वीकेंड का पूछती है तो बॉबी बताता है उसको कि वो अपने फ्रेंड की वेडिंग में गया था और ब्लाइंड डेट में भी गया था। यूमी प्रिटेंड करती है कि ब्लाइंड डेट के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। यूमी सोचती है कि बॉबी और बात बताएगा ब्लाइंड डेट से रिलेटेड, बट बॉबी बात घुमाने लगता है। यहाँ पर वो कॉफ़ी लेकर निकल जाते हैं। यूमी सोचती है कि सब खत्म हो गया। क्या बॉबी बस उसको इसलिए बुलाया था ताकि वो अम्ब्रेला दे सके? बुरा लगता है यहाँ रूबी का कॉल आता है और वो यूमी से पूछती है कि बॉबी को कोई और लड़की पसंद है क्या, अगर पसंद है तो क्या वो उसे जानती है। यूमी कहती है कि वो इतनी क्लोज फ्रेंड नहीं है बॉबी की जो उसे ये पता होगा। फिर रूबी बताती है कि बॉबी ब्लाइंड डेट पर गया ही नहीं, वो उसकी फ्रेंड को सॉरी मैसेज किया था इसके बदले। यूमी को याद आता है कि अभी जस्ट बॉबी ने कहा था उसे कि वो ब्लाइंड डेट पर गया था। यूमी एक बार फिर रूबी से कंफर्म करती है तो रूबी यहाँ कहती है कि बॉबी ने ब्लाइंड डेट कैंसिल कर दिया था और वो ये भी कहा था कि उसके दिल में कोई और है। ये सुन के यूमी की सेल्स कहते हैं कि बॉबी ने झूठ बोला यूमी से कि वो ब्लाइंड डेट पर गया था, बिकॉज यूमी ने दोस्ती की लाइन खींच रखी थी जिससे बॉबी क्रॉस नहीं करना चाहता था, जिससे यूमी को ठीक लगे। यहाँ पे यूमी की हार्ट बीट ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। वहीं इमोशन सेल के पास पावर आता है कि वो बिना लव सेल के भी यूमी को लव के लिए मना सकती है। यहाँ यूमी को बॉबी से रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें याद आती है। वो भाग के पार्क में जाती है जहाँ बॉबी एक्सरसाइज कर रहा था। भागते टाइम यूमी के माइंड में पास्ट की बातें याद आती है, बट इमोशन सेल पावर पे पावर यूज़ कर रही थी। एक जगह पर आके यूमी सोचती है कि वो वापस रिजेक्ट हुई तो, और पास्ट से रिलेटेड चीज़ें सोच के अपने आप को रोक लेती है और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी बॉबी आता है और वो उससे पूछता है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं गई और यहाँ क्या कर रही है। यहाँ इमोशन सेल फुल पावर के साथ यूमी का कॉन्फिडेंट हाई करती है और यूमी बॉबी को कहती है कि वो भी उसे लाइक करने लगी है और उसे जानना चाहती है। और हम व्यूवर्स नेक्स्ट वीक का सीन देखते हैं जहाँ यूमी हॉस्पिटल जाती है और उसे डॉक्टर हेल्थ तो अच्छा है ये कहता है, बट यूमी को कॉफ़ी और दारू पीना बंद करना होगा। फिर यूमी ऑफिस आती है जहां बॉबी एक रिपोर्ट देते हुए करेक्शन करने को बोलता है। यूमी ऑफिस की कैफेटेरिया में जाती है, वो कॉफ़ी नहीं पीती। तभी बॉबी भी आता है और वो पूछता है कि उसने ज़्यादा काम तो नहीं दे दिया और उसकी हेल्थ से रिलेटेड बात करता है कि उसको स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए। धीरे धीरे कैफेटेरिया से लोग चले जाते हैं और यूमी और बॉबी हंसते हुए एक दूसरे को देखते हैं। अब हमें यूमी की दुनिया दिखाया जाता है जहाँ पर किसी का भी एंटर करना मना है और बहुत बड़ा गेट है। उस गेट पे 2 सेल्स पहरेदारी कर रहे हैं। उन्हें दूर से रॉक आते हुए दिखाई देता है जो कि बॉबी की दुनिया से आ रहा था। ऐसे ही बार बार जो भी इंसिडेंट हो रहा था उसी के साथ रॉक्स पे रॉक्स गेट पे ब्रेक करने के लिए आ रहे थे और ब्रेक करने की वो कोशिश भी करते हैं। यहाँ हम वही डेट वाला सीन देखते हैं जहाँ यूमी बॉबी से कन्फेस करती है और जवाब में बॉबी यूमी का हाथ पकड़ के बोलता है कि वो डेट करना अभी से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ सेल्स की दुनिया में वो रॉक पूरी तरह से दीवारों को तोड़ चुकी थी। ये सारी बातें सेल्स लव सेल को बताते हुए बोलते हैं कि उसको एनी हाउ बॉबी को एक्सेप्ट करना ही होगा। लव सेल भी ये देखती है और रीजन सेल तभी आता है। वो भी यही बताता है लव सेल को कि सेल्स की ग्रुप बनी है बॉबी को लेके और अब वो चाह रहे हैं कि लव सेल सरेंडर कर ले और एक्सेप्ट करे ये चीज़। लव सेल रीजन सेल के शर्ट को देख के बोलती है कि क्या वो भी बॉबी की टीम में है। रीजन सेल उससे कहता है कि अभी तक तो डिक्लेयर नहीं हुआ है और अभी यूमी डेट कर रही है, लव तो नहीं हुआ उसे। लव सेल बोलती है कि क्या यूमी फिर से लव कर पाएगी किसी से। रीजन सेल यहाँ बॉबी की साइड लेते हुए बताता है कि यूमी ढूंढेगी भी तो बॉबी जैसा उसे कोई शायद ही मिलेगा। वो हैंडसम है, जेंटल है और यूमी को लाइक भी करता है। उसी की वजह से यूमी की हेल्थ और मेंटल कंडीशन में सुधार हुआ है। लव सेल फिर से डरती है और कहती है कि अगर दोबारा वो हर्ट हुई तो वो कभी जिंदा नहीं हो पाएगी। रीजन सेल ये सुन के बाकी सेल को रोकने जाता है, बट लव सेल ये डिसाइड करती है कि वो परमिट करेगी डेट के लिए। ये देख के
सारे सेल्स नाचने लगते हैं, बस लव सेल को छोड़ के। वो ये सबसे खुश नहीं थी। यहाँ ऑफिस में रोमांस चल रहा था यूमी और बॉबी के बीच। यूमी ऑफिस से घर जाने के लिए निकलती तो बॉबी उसका वेट ऑफिस से दूर कर रहा होता है। दोनों डिनर के लिए निकलते हैं। यूमी अपनी पसंद नहीं बताती बिकॉज बॉबी को वो अच्छा नहीं लगता, बट यहाँ बॉबी उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए वही ऑर्डर करता है जो यूमी को पसंद है। दोनों एंजॉय करते हैं डिनर। यूमी बात करते करते सीढ़ियों से उतर रही होती है और वो स्लिप खा जाती है और उसका हाथ बॉबी के मसल्स पे पड़ता है, जिसे वो छू के वाओ महसूस करती है। बॉबी जिम वाला पर्सन है और उसका हेल्थ वो मेंटेन करके रख रहा था। यूमी को वो गिरने से बचा लेता है। मस्ट वॉच सीन है ये। यहाँ उनके बीच क्लोजीनेस एज अ कपल हम देखते हैं। लव सेल को थोड़ा शक है कि बॉबी कैसा पर्सन है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो बॉबी की सेल्स की दुनिया में जाके पता करेगी। वो वहाँ पहुँच जाती है। लव सेल का वहाँ बड़े धूमधाम से वेलकम होता है। सारे सेल्स अपना अपना इंट्रो देते हैं। लव सेल कहती है कि उसको उम्मीद नहीं थी कि उसका वेलकम इस तरह से होगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।